नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 645 पोस्ट पर इसमें विज्ञापन आज जारी कर दिया है। इसमें हम क्या क्या इसमें मांगा गया है, क्या क्या इसमें शैक्षिक योग्यता रहने वाली है और कितनी इसमें उम्र सीमा मांगी गई है, कितनी इसमें पोस्टें, हम इसमें सारी बात करने वाले हैं। इसमें जो विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो है 7 अक्टूबर 2023 और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम भरने की जो तिथि है वो है 27 अक्टूबर 2023। देखिए, ये जो पोस्ट है इन्होंने कृषि उद्यान या पशुपालन विभाग के अंतर्गत इसमें निकाली है। इसमें हम देख लेते हैं सीटों का विवरण किस प्रकार इन्होंने दिया हुआ है। इसमें हम जरूरी पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे। इसमें रिक्तियों का जो विवरण है 645 जो इसमें पोस्ट इन्होंने दी हुई है। रिक्तियों की संख्या इसमें घट बढ़ सकती है, जैसे कि कहते ही हैं हर बार। और इसमें है पदनाम जो इसमें है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 कृषि विभाग में इन्होंने ये पोस्ट दी हैं। 354 इसमें पोस्टें हैं, देख लेते हैं। पदों की संख्या इसमें 354 है और इसमें पदों का जो विवरण इन्होंने दिया हुआ है, इसमें जनरल के लिए 214 सीटें बॉयज़ के लिए और इसमें महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लगा के 64 सीट इन्हें दी हुई हैं। अनुसूचित जाति में 75 सीटें और 22 सीटें महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति में 16 सीटें हैं, 5 सीटें महिलाओं के लिए हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 सीटें हैं, जिसमें कि 8 सीटें महिलाओं के लिए हैं। अगर हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो इसमें 23 सीटें इसमें दी हुई हैं, जिसमें 7 सीटें महिलाओं की हैं। इस हिसाब से 354 जो योग इनका बनता है और 106 सीटें इसमें महिलाओं के लिए दी हुई हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। वेतनमान जो है इसमें 25,500 से 81,100 रुपये तक है। लेवल 4 की जॉब है। इसका जो पद का जो स्वरूप आपका रहने वाला है, पेंशन योजना के तहत इसमें स्थायी अराजपत्रित समूह को अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है। इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो इन्होंने मांगी गई है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या फिर कृषि में स्नातक की आपके पास उपाधि होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अगर अधिमानी अर्हता की अगर हम बात करें तो इसमें अधिमानी अर्हता आपने कम से कम 2 साल तक न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो प्रादेशिक सेना में, या फिर आपके पास एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको अधिमानी अर्हता दी जाएगी। इसमें अगर हम आयु सीमा की अगर बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 43 वर्ष तक आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। अगला है पदनाम जो इसमें दिया हुआ है वो है आपका उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग 3 उद्यान विभाग में। 245 इसमें पोस्टें दी हुई हैं और पदों का जो इसमें विवरण है वो है आपका जनरल की सीटें 130 हैं, जिसमें से 39 जो है महिलाओं के लिए हैं और अनुसूचित जाति में 47 सीटें हैं, जिसमें 14 महिलाओं के लिए हैं और इसमें अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें हैं, जिसमें 3 महिलाओं के लिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34 सीटें 10 महिलाओं के लिए हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की अगर हम बात करें तो 24 सीटें इनमें इनको दी हुई हैं और इसमें 7 सीटें महिलाओं की हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टोटल जो इनमें योग बनता है 245 का और 73 सीटें इसमें महिलाओं के लिए दी हुई हैं। और भी देखिए, इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी इन्होंने आरक्षण दिया हुआ है। 5 सीटें इन्हें दी हुई हैं और दिव्यांगों को 10 सीटें दी हुई हैं और इसमें 12 जो सीटें भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं और इसमें अनाथ जो 5% अनाथ बच्चों को जो आरक्षण मिलता है 13 सीटें इनके लिए यहाँ पे दी हुई हैं। अब हम इसमें अगर वेतनमान की अगर हम बात करें तो 25,500 से वही लेवल 4 की इसमें जॉब है और पेंशन पद का जो स्वरूप है पेंशन योजना अराजपत्रित स्थायी समूह का अंशदायी पेंशन योजना है। अनिवार्य जो इसमें शैक्षिक अर्हता मांगी गई है, देखिए स्टार्टिंग वाले में आपको कृषि विभाग में आपको उसमें कृषि से आपका स्नातक होना चाहिए, लेकिन इसमें बीएससी जीव विज्ञान के साथ और इसमें बीएससी कृषि मतलब बीएससी जो है या तो आपने कृषि से करी हो या तो आपने उद्योग से आपने बीएससी करी हो। अगर आप अधिमानी अर्हता की इसमें बात करें तो इसमें अधिमानी अर्हता है आपको 2 साल तक वही चीज़ है, आपको प्रादेशिक सेना में या तो आपकी सेवा होनी चाहिए या फिर आपके पास एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर हम आयु सीमा की इसमें बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 43 वर्ष तक इसमें आयु सीमा रखी गई है। तीसरा है पदनाम जो इसमें तीसरा है उद्यान निरीक्षक वर्ग 2 उद्यान विभागीय में है। इसमें पदों की संख्या है 27। इसमें जो इन्होंने पद दिए हुए हैं, जनरल को 14 दिए हुए हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 4 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 5 पद हैं और महिलाओं के लिए 2 हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, महिलाओं के लिए इसमें कोई पद नहीं दिया है। और अन्य पिछड़ा वर्ग में 4 पद हैं और महिलाओं का इसमें 1 पद है। इसी हिसाब से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पद दिए हुए हैं और इसमें उत्तराखंड महिलाओं के लिए 1 पद दिया हुआ है। टोटल अगर हम बात करें तो इसमें 27 पोस्टें हैं और इसमें 8 महिलाओं की हैं। इसमें बाकी जो भी इसमें आरक्षण दिया हुआ है इसमें आप देख लेंगे। इसका भी हम बात कर लेते हैं। इसमें देखिए वेतनमान जो है इसमें वेतन लेवल ज़रा डिफरेंट है उससे। 29,200 से 92,300 लेवल 5 की जॉब है। जो ऊपर वाले जो 2 कॉलम थे उसमें लेवल 4 की जॉब थी। इसका जो पद का स्वरूप है अराजपत्रित स्थायी समूह का अंशदायी पेंशन योजना। इसमें जो शैक्षिक अर्हताएँ मांगी गई है, या तो आपके पास बीएससी जीव विज्ञान से होनी चाहिए या फिर आपके पास बीएससी कृषि से होनी चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं।
इसमें अधिमानी अर्हता देखिए इसमें वही चीज़ मांगी गई है जिसमें वो है, और उसमें आयु सीमा की अगर हम बात करें तो इसमें 21 वर्ष से लेकर 43 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म ये भर सकते हैं। अगला है पदनाम सहायक मशरूम विकास अधिकारी, ये भी उद्यान विभागीय में, इसमें पदों की संख्या 3 है। इसमें हम देख लेते हैं जो जनरल में जो पोस्ट हैं इसमें 2 पोस्ट हैं, महिलाओं के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। टोटल इसमें 3 और 1 पोस्ट इन्होंने दी हुई है। इसके अगर हम वेतन लेवल की अगर बात करें तो ये भी लेवल 5 वेतन लेवल में आता है, और ये भी सेम इसकी जो पद का जो स्वरूप है सेम वही रहेगा जो ऊपर वालों का था। और इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो इसमें मांगी गई है वो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में बीएससी जीव विज्ञान या फिर बीएससी कृषि से आपने किया होना चाहिए। और जैसे कि इसमें अधिमानी अर्हता भी सेम वही रहेगी और आयु भी सेम रहेगी, 21 वर्ष से लेकर 43 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगला है आपका सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2, ये भी आपका उद्यान विभाग में वनस्पति विज्ञान से 3 पोस्ट इसमें दी हुई हैं और 2 पोस्ट जनरल की हैं जिसमें से 1 पोस्ट महिला की है। आगे हम देख लेते हैं इसमें जो पद का जो स्वरूप है वो भी आपका लेवल 5 का है, इसमें हम देख लेंगे सेम। और जो उसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ मांगी गई हैं वो मांगी गई है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान में बीएससी जीव विज्ञान समूह या फिर बीएससी कृषि से आपके पास इस डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी जो आयु है वो भी आपके 21 से लेकर 43 वर्ष है। अगला है इसमें सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2, उद्यान विभाग में इसमें दी हुई है, 3 पोस्टें इसमें टोटल हैं। देखिए इसमें भी सेम वही चीज़ रहने वाली है। इसमें जो आपका इसमें भी देखिए आपको शैक्षिक अर्हता एक ही है और आपका वेतन लेवल भी इसमें एक ही मांगा गया है और आयु भी इसमें सेम ही है। अब इसमें देखिए ऐसे करके देखिए यहाँ पे इन्होंने सेम से अब तो देखिए लेवल 5 और जो भी इसमें पोस्टें हैं आपके लगभग आपको सेम ही चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए फॉर्म जो है यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो पोस्टें यहाँ पे हैं, देखिए यहाँ पे जो लास्ट में जो पोस्ट दी हुई है इसमें लेवल 5 पदों की संख्या इसमें देखिए चारा सहायक की भी इसमें पोस्ट आई हुई है। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा, देखिए ग्रुप 2 मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सेम चीज़ यही है। देखिए यहाँ पे चारा सहायक ग्रुप 2 इसमें भी 3 पोस्ट हैं और उसके बाद इसमें लेवल 5 है जॉब का, सेम वही ऊपर का रहेगा। लेकिन चारा सहायक ग्रुप 3 इसमें जो है 3 पोस्टें इन्होंने 5 पोस्टें इन्होंने दी हुई हैं इसमें, लेकिन इसमें जो लेवल 4 का इसमें दिया हुआ है इसमें भी वही चीज़ है। अगर आप इसमें शैक्षिक अर्हता आपके पास सिर्फ एक मांगी गई है, इसमें सिर्फ बीएससी अगर आपके पास कृषि है तो भी आप इसमें भर सकते हैं। लेवल 4 की जॉब है। इसमें देखिए आयु की जो गणना इन लोगों ने की हुई है इस 645 पोस्ट की जो इन्होंने पूरी की पूरी विज्ञप्ति दी है, तो इसमें जो आयु की गणना है 1 जुलाई 2023 से इन्होंने मांगी गई है। 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह गौ के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस बार देखिए वैसे तो आयु जो रहती है वो रहती है 21 से लेकर 42 वर्ष, लेकिन इसमें 1 वर्ष की इन्होंने छूट दी हुई है। इसमें हम आगे बात कर लेते हैं कि अधिकतम आयु सीमा में जो इसमें छूट मिलेगी वो देखिए ओबीसी देखिए जनरल वालों के लिए देखिए 5 वर्ष की छूट रहेगी इसमें इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है। अब हम आगे देख लेते हैं जिसमें आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट रह सकता है। अब हम आगे देख लेते हैं, इसमें हम सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे। इसका सिलेबस कैसा है देखिए, ये पूरी की पूरी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, ये आप देख लेंगे। इसका जो नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। देखिए शुल्क का इसमें क्या बात की गई है, देखिए शासनादेश 2022 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 14/10/2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क या प्रोसेसिंग शुल्क में छूट प्रदान की गई है। देखिए ये बिल्कुल फ्री फॉर्म है, आपको इसमें कोई भी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस के अगर हम देखिए ये लोग पेपर कैसे कराएंगे, इसमें जो पहला पॉइंट है कि परीक्षा कैसे होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार से सबसे पहले बात तो परीक्षा होने वाली है। आयोग द्वारा संपन्न की जाने वाली संपूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, इसके अंतर्गत देखिए संपन्न ये परीक्षा कराई जाएगी। अब हम आगे देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या इसमें हो सकता है कि विज्ञापित पदों हेतु परिशिष्ट 1 में वर्णित परीक्षा योजना के अनुसार लिखित परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे, इसमें आयोजित की जाएगी। प्रश्नों की संख्या में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की तिथि की सूचना यथा समय वेबसाइट आयोग पर प्रसारित की जाएगी। देखिए अभी भी इसकी कोई भी रिटर्न एग्जाम डेट की कोई इन्होंने डेट नहीं दी हुई है, विज्ञापन तो इन्होंने निकाल दिया है। अब हम देख लेते हैं आगे कि इसमें माइनस मार्किंग जो है वो रहेगी आपकी 1/4, यानी कि आपके 4 गलत उत्तरों पर एक आपका सही उत्तर काट लिया जाएगा। इसमें अब हम आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या इन्होंने चीज़ दी हुई है।
जो आपके उससे महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम आगे देख लें। देखिए हाँ, देखिए ये तो नोटिफिकेशन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन इन्होंने आपका सिलेबस दे दिया है कि आपकी परीक्षा किस हिसाब से होने वाली है। देखिए आपके 2 प्रश्न पत्र आपके पास आएंगे, जिसमें से वस्तुनिष्ठ यानी कि प्रकार की परीक्षा होने वाली है आपकी। सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन आएगा और सामान्य हिंदी आएगी। आपका पहला पेपर आएगा, जिसमें इसमें देखिए 2 पेपर होने हैं आपके। इसमें 100 प्रश्नों की संख्या इसमें 100 रहेगी, अधिकतम अंक 100 और 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। जिसमें प्रश्न पत्र सेकंड जब आपका आएगा, जो आपका वैकल्पिक विषय है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसमें आप ले सकते हैं इसमें, जो कि ये रहने वाला है 200 नंबर का। 200 मतलब 200 प्रश्न होंगे, 200 नंबर इसमें आपको मिलेंगे और 3 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाएगा। टोटल जो है आपका 300 नंबर का पूरा ये पेपर है। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग देखिए वही इन्होंने कहा गया है। अब देख लेते हैं हम सिलेबस के बारे में। इन्होंने सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है आपका, कि हिंदी जो आपका पहला प्रश्न पत्र होगा उसका इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, इसके लिए इन्होंने सिलेबस दिया है। 100 नंबर का सिलेबस है, यानी कि सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। जो आपका सेकंड वाला पेपर होगा वो सभी के लिए मतलब कि वो नहीं होगा। इसमें आपका जैसे कि आप कृषि से जैसे हैं तो आप कृषि का ही आप एग्ज़ाम देंगे, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। देखिए प्रश्नों की संख्या इसमें 80 आएगी। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन इन्होंने सीधा का सीधा वेटेज दे दिया 80 नंबर का, जिसमें सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित इसमें जानकारियाँ आएंगी, जिसमें कि आपका पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालित की आधारभूत जानकारी में प्रश्न, विज्ञान एवं कंप्यूटर का सामान्य समझ एवं दैनिक सुझाव के। इसमें देखिए इसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा सबसे पहली बात, इसमें इन्होंने ये टॉपिक दिए हुए हैं। और भारत का इतिहास से आपके भारतीय इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे। भारत के भूगोल जननांकी, ये आपके टॉपिक दिए हुए हैं। और करंट अफेयर, उत्तराखंड का इतिहास ये लोग पूछने वाले हैं। उत्तराखंड की संस्कृति इन्होंने 7वां टॉपिक दिया हुआ है, आप ये देख लेंगे। अब हम आगे देख लेंगे कि उत्तराखंड का भूगोल एवं जननांकी, ये इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है, यानी कि आपको उत्तराखंड पूरा का पूरा पढ़ना है। 9वां टॉपिक है आपका उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन। अगला आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण। देखिए इन्होंने रीजनिंग में इन्होंने लगाई है, 2-3 टॉपिक होंगे इसमें, आप ये देख लेंगे। ये इन्होंने इंग्लिश में सिलेबस दिया हुआ है। अब इन्होंने सामान्य हिंदी का यहाँ पे सिलेबस दिया है। देखिए जो यूके SSS पैटर्न अपनाता है, यानी कि 80 नंबर मतलब 20 नंबर की जो हिंदी वो देता है, वही चीज़ इन्होंने दी हुई है। ये सारे के सारे यहाँ पे टॉपिक इन्होंने दिए हुए हैं, या आप इन्हें तैयार कर लेंगे। 20 नंबर की इन्होंने हिंदी यहाँ पे पूछी हुई है। अब आता देखिए प्रश्न पत्र सेकंड, ये आपका वैकल्पिक है। ये आप मतलब कि अभ्यर्थी, इसमें लिखा गया है कि अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार दिए गए निम्न विषयों तथा यानी कि कृषि, जीव विज्ञान एवं उद्यान में से किसी एक विषय पर का चयन आप कर सकते हैं। देखिए उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि आप एक विषय का आप चयन कर सकते हैं, जो कि आपका एग्रीकल्चर का इसमें पहला पेपर, इसमें उन्होंने इसका सिलेबस दिया हुआ है कि 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पहला एग्रीकल्चर है, ये देखिए आप सारे के सारे इन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं। यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड करके इन्होंने दिए हुए हैं। इसमें सारे के सारे इन्होंने सिलेबस में यूनिट बांट दिए हैं, आप देख लेंगे। सेकंड है आपका बॉटनी का, मतलब बायोलॉजी का। पहला इसमें होगा आपका बॉटनी। देखिए बॉटनी में इन्होंने ये वाले सिलेबस दिए हुए हैं, आप इन्हें चेक कर लेंगे। इसकी PDF जो है मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में जाकर ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सारा का सारा इन्होंने दे दिया है यहाँ पे। थर्ड ये आपका जूलॉजी का सिलेबस है पूरा का पूरा। ये देखिए यहाँ पे ये सारा का सारा जो सिलेबस है इन्होंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है। देखिए यहाँ पे जो सिलेबस है पूरा ख़त्म हो चुका है। देखिए ये पूरे के पूरे फॉर्म की जानकारी थी, मैंने आपको पूरी के पूरी, जैसे कि आप आपके मतलब कि इसमें आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली मैंने आपको सारी की सारी प्रोवाइड करा दी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।